किसी ने क्या खूब कहा है, चारों तरफ दिखावा और झूठी शान है। यहां पर तो जिंदा इंसानों से मुर्दों का ज्यादा सम्मान है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका साथी बीके। आप देख रहे हैं बीके द स्टोरी टेलर। कहानी एक सेठ की है जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक बार सेठ जी सुबह सवेरे अपने आंगन में बैठ करके चाय की मजे ले रहे थे। उनके नौकर चाकर जो थे आसपास में काम कर रहे थे। तभी एक भिखारी उनके दरवाजे पर आया और भीख मांगने लगा। भिखारी कह रहा था कि कोई मुझे थोड़ा सा खाना खिला दो, अगर कोई पुराना कपड़ा है तो मुझे दे दो। मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं और मैं कल रात से भूखा हूं। सुबह सवेरे कोई भिखारी आकर के दरवाजे पर भीख मांगने लगे तो ये चीज सेठ जी को पसंद नहीं आई। तो उन्होंने उसे भगाने के लिए अपने एक नौकर से कह दिया। नौकर जाकर के भिखारी को भगाने लगा तो भिखारी उसके हाथ पैर जोड़ करके उससे विनती करने लगा कि मुझे एक बार, सिर्फ एक बार मुझे सेठ जी से मिलने दीजिए। मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं बस उनसे एक सवाल करूंगा और सवाल का उत्तर पाते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा। नौकर मना कर रहा था, लेकिन सेठ जी अंदर बैठ करके सारी बातें सुन रहे थे। तो सेठ ने कहा कि चलो ठीक है, वो भिखारी को अंदर आने दो। वो क्या कहना चाह रहा है मैं सुन लेता हूं उससे, और वो क्या पूछना चाह रहा है मैं उसके जवाब देने के लिए तैयार हूं। उससे भेज दो। भिखारी अंदर आया और आते ही सेठ जी के सामने जमीन पर बैठ गया और सेठ जी से बोलने लगा, सेठ जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारी से उस सवाल का जवाब देंगे। सेठ ने बोला, चलो ठीक है, बताओ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। भिखारी ने कहा कि सेठ जी, मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि अभी इसी वक्त इसी जगह आपके आंगन में मेरी मृत्यु हो जाए, तो आप क्या करेंगे। सेठ ने कहा, भाई हमारे तो परंपरा है, हम किसी मृत शरीर का, मृत व्यक्ति का असम्मान कभी नहीं करते। अगर तुम्हारी मृत्यु यहां हो गई तो सबसे पहले मैं तुम्हारे मृत शरीर का अंतिम संस्कार करूंगा। इस घर को शुद्ध करने के लिए एक पूजा पाठ करवाऊंगा, कुछ हवन करवाऊंगा, और तुम्हारे आत्मा के मोक्ष के लिए कुछ पंडितों को खाना खिलाऊंगा, भोजन करवाऊंगा, गरीबों के बीच में कुछ कपड़े बांटूंगा। इतना तो करना पड़ता है, मैं एक मृत शरीर का असम्मान कैसे कर सकता हूं। भिखारी ने कहा, सेठ जी, जब मैं मर जाऊंगा आप मेरे लिए इतनी सारा करेंगे, पंडितों को भोजन करवाएंगे, शायद जो कभी भूखे ना हो, उन लोगों को कपड़े दिलवाएंगे जिनके पास शायद और भी कपड़े हों। लेकिन अभी मैं जिंदा हूं, मैं कल रात से कुछ खाया नहीं हूं, भूखा हूं, मेरे पास एक जोड़ी कपड़े हैं और मैं आपसे इतना ही मांग रहा हूं, फिर आप देने के लिए क्यों तैयार नहीं होते। तो क्या आपके नजरों में एक जिंदा इंसान का एक मुर्दे इंसान से इतना कम कीमत है। भिखारी के तर्क ने सेठ जी की आंखें खोल दी और सेठ जी ने तुरंत नौकरों को कहा उसके खाना खिलाने के लिए, और उसके साथ भिखारी को कुछ कपड़े भी दिए। दोस्तों, ये कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की हकीकत है। लोगों से हम सालों साल तक बात नहीं करते, उनसे मुलाकात नहीं करते, उनके खैर खबर नहीं पूछते हैं, खैरियत नहीं पूछते हैं, लेकिन उनके मरने के बाद हम जरूर एक हाथ में एक गुलदस्ता लेके उनके घर में पहुंच जाते हैं। जो लोग भूखे मर जाते हैं, खाने के बिना मर जाते हैं, उनके मरने के बाद हम लोगों को स्वादिष्ट भोजन खिलवाते हैं। जो शायद जिंदगी में लोगों से मिलने के लिए तरस जाते हैं, हम उनसे मिलते नहीं है, लेकिन वो जब मर जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए हम उनके घर में पहुंच जाते हैं। और वो लोग जिनके कभी अच्छाई हमें नजर नहीं आती, उनके सारे बुराइयां हमें नजर आता है, उनके मरने के बाद उनके सारे अच्छाइयां एक बार हमारे सामने उजागर हो जाते हैं। इसीलिए किसी कवि ने बहुत ही सही कहा है, मैं जब मर जाऊंगा आप मुझे देखने के लिए मेरे घर आएंगे, लेकिन मैं तुम्हें देखने के लिए वहां नहीं हूंगा। आप मेरे पास फूलों की गुलदस्ता रखेंगे, लेकिन उसकी खुशबू लेने के लिए मैं नहीं रहूंगा। आप लोगों से मेरे बारे में बातें करेंगे, लेकिन मैं सुनने के लिए नहीं हूंगा, ना मैं आपसे बात कर पाऊंगा। आप मेरे अच्छाइयों के बारे में लोगों को बताएंगे, लेकिन मैं सुनने के लिए नहीं रहूंगा।
आप मेरे लिए रोएंगे, लेकिन मैं देखने के लिए नहीं रोऊंगा। दोस्तों, ये सारे कहानी हम मरने के बाद क्यों करते हैं? जिंदा इंसान से हम उतना प्यार क्यों नहीं कर पाते हैं? ये समाज का विडंबना है। इस चीज के ऊपर आप जरूर सोचिएगा, और जो आपका सोच है इस बारे में जरूर कमेंट में बताइएगा। जाते जाते फिर मैं वही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। हर सोमवार मेरे साथ सुनिए एक नई कहानी मेरे YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।